दोस्तों, आज की कहानी है कि क्यों ब्रह्मा जी की पूजा इस संसार में नहीं होती। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये त्रिदेव इस समस्त सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक है। फिर भी इनमें से भगवान विष्णु और भगवान शंकर का पूजन इस भूलोक पे होता है। पर ऐसा क्यों कि इस सृष्टि के जो निर्माता है उनकी यानी ब्रह्मा जी की कोई भी पूजा इस भूलोक में नहीं होती। इस कारण के लिए मुख्यतः दो कथाएं प्रचलित है। तो चलिए सुनते हैं वो दो कहानियां जिसमें इस प्रश्न का उत्तर है कि क्यों इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी को उन्हीं के बनाए इस सृष्टि में पूजा नहीं जाता। उसमें से प्रथम कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में अपने अपने प्राकट्य यानी प्रकट होने और अस्तित्व को लेके मतभेद हुए। यानी इस सृष्टि में सबसे पहले कौन प्रकट हुआ। ये मतभेद इस तरह बढ़ा कि उसने युद्ध का रूप ले लिया और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में भीषण युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध ऐसा था कि दोनों भगवान क्रोधित होकर एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रहार कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने क्रोध में भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया और ब्रह्मा जी को उसका लक्ष्य बनाया। इसे देखकर ब्रह्मा जी ने भी भीषण पाशुपत अस्त्र का संधान करके भगवान विष्णु को उसका लक्ष्य बनाया। तब इंद्र के साथ सभी देवता भयभीत होकर और इस सृष्टि का विध्वंस ना हो इस डर से त्रिशूलधारी ब्रह्मस्वरूप भगवान महादेव के पास आए और उनसे इस युद्ध को रोकने की प्रार्थना की। तब भगवान महादेव देवताओं के साथ युद्ध स्थल पर पहुंचे। तभी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। इन दोनों अस्त्रों से तीनों लोग कांपने लगे। तब भगवान महादेव एक विशाल अग्निस्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए, जिसका न कोई अंत था न आदि। उस अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही माहेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र शांत हो गए। इस बात से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों को आश्चर्य हुआ कि यह अग्निस्तंभ क्या है जिससे ये दोनों दिव्यास्त्र शांत हो गए। ये यहाँ कैसे प्रकट हुआ, इसका निर्माता कौन है। इस तरह के असंख्य प्रश्न उन दोनों के मन में आने लगे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह अग्निस्तंभ क्या है इसका उत्तर जानने के लिए उस अग्निस्तंभ के आदि और अंत की खोज में जाने का निर्णय लिया। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और उसकी जड़ के खोज में चले गए। उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए अंतरिक्ष की ओर चल पड़े। पाताल लोक को भी खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी भगवान विष्णु को उस अग्निस्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर भगवान विष्णु युद्ध स्थल पर वापस आ गए और वही ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर जा रहे थे। तब उन्होंने केतकी यानी केवड़े के पुष्पों को गिरते देखा। तब ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण किया है और तुम कहाँ से गिर रहे हो। तभी पुष्पराज ने उत्तर दिया, मैं इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी मैं कभी इस स्तंभ के आदि को नहीं देख सका। अंततः आप भी इस स्तंभ का आदि देखने की आशा छोड़ दें। तब ब्रह्मा जी ने उस पुष्पराज को बार बार विनती की कि आप इस बात की झूठी साक्षी दो कि मैंने इस स्तंभ का आदि देख लिया है। तभी ब्रह्मा जी ने युद्ध स्थल पर आकर भगवान विष्णु से कहा, देखो, मैंने इस स्तंभ का आदि देख लिया है और इसका साक्षी यह पुष्पराज है। पुष्पराज ने भी झूठी साक्षी दे दी। तब विष्णु जी ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनका पूजन किया। तभी उस समय उस स्तंभ में से भगवान महादेव प्रकट हुए। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान महादेव विष्णु जी से बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, इसलिए तुम इस ब्रह्मांड में प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे विष्णु, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा।
महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने श्रेष्ठता की कामना से झूठ कहा कि तुमने इस अग्निस्तंभ का आदि देख लिया। तब ब्रह्मा जी के गर्व को मिटाने की इच्छा से महादेव ने अपने भ्रुकुटी यानी बाहों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया और उसे आज्ञा दी कि ब्रह्मा जी को उनके झूठ के लिए दंड दो। तब भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर, जिससे उन्होंने झूठ कहा था, उसे तलवार से काट दिया और उन्हें मारने जा रहे थे। तब श्री विष्णु जी ने महादेव से ऐसा ना करने की प्रार्थना की। तब महादेव ने भैरव को रोक दिया। तब महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा, इस दुष्कर्म के कारण संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर, पूजन तथा उत्सव आदि भी नहीं होंगे। इस तरह महादेव के श्राप के कारण ब्रह्मा जी की इस संसार में पूजा नहीं होती। इस कारण की दूसरी कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए हुए अपने वाहन हंस पर विराजमान होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी इस प्रवास में एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। वो फूल धरती पे गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए। जिन जगहों पर वो 3 सरोवर बने उन्हें ब्रह्म पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है, जो आज के राजस्थान राज्य में स्थित है। ये देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह पे अग्नि यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी के पत्नी का होना भी आवश्यक था, परंतु यज्ञ का समय निकला जा रहा था। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वालबाला गायत्री से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। ये गायत्री देवी पुष्कर की ही रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात भी थी। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी जब वहां यज्ञ के लिए देर से पहुंची, लेकिन यज्ञ में अपनी जगह पर किसी और स्त्री को देखकर बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस संसार में आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। जब स्वर्ग के सब देवताओं के प्रार्थना करने पर सावित्री जी का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने ये श्राप दिया, यहाँ पुष्कर के व्यतिरिक्त ब्रह्मा जी की कहीं और पूजा नहीं होगी और ना ही मंदिर बनेगा। ब्रह्मा जी ने पुष्कर सरोवर किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था, जिसके स्मृति में अनादिकाल से यहाँ कार्तिक मेला लगता आ रहा है। यही पुष्कर में ब्रह्मा जी का प्राचीन एवं एकमात्र मंदिर है और ये एकमात्र जगह है जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कृपया बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।